जनाब यशोवर्धन सिंह साहब जो कसीसी से इंचार्ज कालाकोट सुंदरपानी है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब अशोक कुमार शर्मा साहब, एक्स म्युनिसिपल, जितने भी हमारे रतनलाल पादा साहब, गुलाम रसूल साहब, जनाब सेठी साहब, हमारे जितने भी हमारे खादम सरपंच साहब, इसाक सरपंच साहब, जितने भी दरिया से क्या घर में रोटी पानी चलाने का कैसे भगवान चला रहा है, क्योंकि कहते हैं हर जगह मंत्रियों के साथ रतनलाल गुप्ता जी के साथ ये करते फिरते हैं। इसके साथ हमारे मैं की नाम लूंगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब जो अशोक जी हैं, इसके साथ जो हमारे ब्लॉक सदर विजय सूरी साहब, सबको मेरी तरफ से आवाम को मेरी तरफ से आदाब नमस्कार और सत श्री अकाल। काम की बातें सारे लोगों ने कर ली, मुझे काम की बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ दो तीन चीजें आपके जहन में लाना चाहूंगा कि यहाँ कालाकोट की गुंडागर्दी हद से बढ़ गई है, इसलिए मुझे कालाकोट वापस आना पड़ गया। मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच और हमारे भाई जो बीजेपी में चले हैं इनके बीच कभी भी कोई तकरार हो। मैं हर बार साइड मारता था, लेकिन उन्होंने जो बीजेपी वाले लोग हैं इन्होंने हर बार कर दिया। हर आदमी को, मैं एक बंदे की बात ही करूंगा, हर इंसान को डराया, धमकाया और ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है कि मैं आपको यहाँ सुना नहीं सकता। यहाँ पे गुलजार जी आए अड्डे वाले, ये गुलजार जी 17 लाख देके यहाँ पे अड्डा लिया, अड्डा बस उसका यहाँ पे खोखा राजपूत को खोखा दिया आपने। ये कौन सा कानून है? ये कहाँ का इंसाफ है? क्योंकि वो मुसलमान है, क्यों निकाला गया उसको गुलजार को यहाँ से? उसने अड्डा 17 लाख की नहीं, सिरदार कहता है तो पैसे नहीं आएगा, 30 रुपये 25 सरकारी रेट में 60 रुपये कितदार ने कराया। कोई जरूरत नहीं थी वो मकान कराने की, जबरदस्ती मकान कराया गया, इसलिए मुझे वापस कालाकोट आना पड़ा। हमारे सियासी में हमारे घर के पीछे हमारे फादर साहब ठाकुर ज्ञान सिंह साहब का बसाया हुआ घर, इन बीजेपी वालों ने उसके 2 मकान गिरा दिए, तहसीलदार ने जाके गिरवाए। किस खुशी में जाके गिरवाए, क्यों गिरवाए? मैं आज इन अफसरों से जवाब चाहता हूँ। यहाँ पे 2 बड़ी पब्लिक दरबार लगे, हिस्सा खुद आए, एक कालाकोट में टोटल बीजेपी के लोग लोग किया के अंदर। कल मेरे घर सियासी में दरबार लगा, मैं डीडीसी मेंबर अनिता ठाकुर डीडीसी मेंबर, कोई चिट्ठी तहसीलदार ने निकाली, सीधा जाके बीजेपी के लोगों में दरबार। यहाँ से कोई आदमी गया? कोई नहीं गया, एक आदमी भी नहीं गया, क्योंकि बुलाया नहीं गया। दरबार भी बीजेपी के
सारे काम बीजेपी के और नेशनल कांग्रेस के हमारे गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारी एक तहसीलदार ही नहीं मानता। 3 बार सूरी साहब की रोड पर पुलिस भेज दिया। जब रोड खा वाली शुरू करते हैं वो आके खड़ा हो जाता नहीं, ये भी मैं पहले ऊपर वाली बना दो। उनको पूछा जाए ऊपर आपका कौन रहता है, आपकी क्या रिश्तेदारी है? चौधरी साहब ऊपर 8 घर के लिए 2500 मीटर रोड और नीचे लोग आए हैं बिठा के। 1 किलोमीटर रोड सेंक्शन है इनकी, बैठ जाओ। 1 किलोमीटर रोड की सेंक्शन है, टीएस लगी है, अलॉटमेंट है, वो नहीं बनने दे रहे। 7-8 दिन पहले सूरी साहब ने मशीन लगाई, पहले उन्होंने बोला जल्लाद है, FIR लगाई इनके ऊपर और इनकी मशीन सील की। दूसरे लोग जाके लगाई, कह रहे तहसीलदार ने सिक्योरिटी भेजी की सरकार है, सरकार में भी आप नहीं ला सकते। तीसरे दिन मार्की जगह पे लाई, कह रहे मार्की जगह पे भी आप ला सकते। ये तो हाल है हम लोगों की, यहाँ तरसाया जा रहा है लोगों का। जितने हमारे ठेकेदार हैं वाले, अशोक जी हो गए, पाला साहब हो गए, अपना धर्म साहब जो दूसरे वाले सेक्टर में ठेकेदार हैं, उनके काम जाके खोदे जाने देती है। और जो खुद किए थे वो कहेंगे एक ट्राली रेते में 1 गुच्छी सीमेंट खुद लगाया, तो इनको काम नहीं करने दे। सरकार हमारी, गवर्नमेंट हमारी, डिप्टी सीएम हमारे घर के, मंत्री हमारे घर के, तो ये टोटल फ्रॉड किया जा रहा है। घर से सर अभी एक खबर आई है मुझे, घर में एक पंचायत का जो PRI जो BDC का जो बजट गया वहां से, वहां पे 7 काम आए। सेक्रेटरी साहब ने 20 काम लिख के भेजे थे, 7 आए, 6 राजपूत। ये राजपूत सभा बनानी है तो जम्मू जाके देखो, जहाँ कालाकोट में राजपूत सभा की है तो जरूरत पर राजपूत सभा की कोई जरूरत नहीं। यहाँ राजपूत सभा बनाई जा रही, हर ब्लॉक में PRI टैक्स का जितना प्लान यहाँ से गया सारा काट दिया। आज मैं और पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री रतनलाल गुप्ता साहब की जो ड्यूटी पार्टी हाईकमान का हुक्म हुआ कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब के खिता पीर पंचाल का टूर करना है, और ये टोटल अपने वर्कर के साथ इंटरेक्शन है। और यहाँ भी आपने देखा मैक्सिमम सारे वर्कर थे, और वर्करों से हमने बात की और वर्करों ने अपने मसले और मसाइल बताए हैं, और काफ़ी सीरियस कंसर्न भी हैं। और कई जगह उन्होंने ये भी हमारे नोटिस में लाया कि ऑफिसर जो हैं डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पार्टीबाजी करते हैं। मुझे लगता है कि गलत है, ऑफिसरों को पार्टीबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, उनको डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, उनको बराबरी से सारों को लेकर चलना चाहिए। और लोगों ने चाहे वो बिजली है, पानी है, स्कूल है, सड़कें हैं, हॉस्पिटल की बात की है, शॉर्टेज ऑफ स्कूल जो स्टाफ है उसकी बात की है, और फॉरेस्ट के कुछ इशू हैं जहां फॉरेस्ट लैंड है और लोगों की सड़कें नहीं बन रही, कई जगह डिमार्केशन ऑफ लैंड के इश्यूज हैं, काफ़ी सारे इश्यूज लोगों ने बताए हैं। जो यहाँ कालाकोट के हमारे लीडर ठाकुर राजेश्वर सिंह और यहाँ से जो पिछला इलेक्शन हमारे लड़े जो कैंडिडेट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ठाकुर यशुवर्धन सिंह जी, उन्होंने भी और उनके बाकी जो पैंच सरपंच और जो भी अहदेदार थे उन्होंने बताए हैं, हमने नोट कर लिए हैं। कुछ मैंने अभी रिव्यू मीटिंग ऑफिसरों को बुलाया है। खैर मैं बड़ी रिव्यू मीटिंग तो जम्मू बुलाऊंगा, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, सेक्टर ऑफिसर हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सरसरी सी जो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बड़े अर्जेंट हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन करा के मैंने ऑफिसरों को डाकुल्ले बुलाया है, उनसे बात करूँगा और किसी भी ऑफिसर को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने दूँगा, ये लोगों को मैंने अश्योर किया है। तो लिहाजा खिताब पीर पंचाल का मेरा और रतनलाल गुप्ता साहब का टूर है, और आज पहला दिन था। अब कल रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, फिर शाम को थाना मंडी है, फिर उसके बाद हमारा सोनकोट में है, पुंछ में है, और 28 तारीख को मेरी वापसी है, मेंढर में है। तो अब ये पूरा टूर कंप्लीट करके फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूरी रिपोर्ट जो है वो हम सबमिट करेंगे। ये देखें कि अब हमें जब ये विरासत से जो निज़ाम हमें मिला, टूटा बिखरा हुआ मिला था, आपने निशारा हॉस्पिटल खुद कवर किया था, कितने सालों से 11-12 सालों से पड़ा हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ। सुंदरमणि का हॉस्पिटल मैं आपको मुबारक दूंगा, वो भी 11-12 साल से पेंडिंग था। अगले महीने में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ भी हमने एक 50 बेडेड का हॉस्पिटल एडिशनल दिया है कालाकोट के अंदर। तो काफ़ी सारा हॉस्पिटल के अंदर हम समझते हैं कि पोस्टें काफ़ी वेकेंट हैं, हम समझते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटलों के अंदर टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है। लेकिन इसकी वजह एक ही है कि 2012 में टीचर लगे थे, उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, और बीजेपी और पीडीपी सरकार ने मास्टरों की जो पोस्टें फ्रीज कर दी। अब हम उसी में लगे हैं कि जो पोस्टें फ्रीज हुई उनको खोला जाए, और जो रिक्रूटमेंट नहीं हुई वो रिक्रूटमेंट हम करने की कोशिश अब कर रहे हैं। हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किया है, जैसे आप पीछे देखा होगा मैंने पीडब्ल्यूडी में
150 इंजीनियर्स को हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। हमने 150 और पोस्टें भी जेई की पीडब्ल्यूडी को पीडब्ल्यूडी की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर की हैं। इसी तरीके से सरकार लगी है कि ये जो वैक्यूम है, जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट खाली हैं, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ की या स्कूलों में टीचरों की, इसको फिलअप किया जाए और इसी कोशिश में सरकार की पूरी